अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिद्दीकी लिबास और आप देख रहे हैं फिल्म एडिटिंग स्कूल। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अडोबी प्रीमियर पर अपनी वीडियो को बॉर्डर कैसे लगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप भी सोचते होंगे यार, एक वीडियो बनाने के बाद ये बंदा किधर गायब हो जाता है। तो यार, एक तो बहुत ज़्यादा काम का लोड था, इस वजह से थोड़ा सा गायब था। और दूसरी, मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब रही, तो इस वजह से मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर सका। अलबत्ता कि मैं तकरीबन एक वीक से घर पे ही हूँ, लेकिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो इस वजह से कोई वीडियो नहीं डाल सका। तो वादा नहीं करता, लेकिन कोशिश ज़रूर करूँगा कि नेक्स्ट क्लास जल्दी से जल्दी अपलोड करूँ। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम अपनी वीडियो को बॉर्डर कैसे ऐड कर सकते हैं अडोबी प्रीमियर पर। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपनी आज की क्लास की तरफ। तो वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको 3 मेथड बताने वाला हूं जिनकी मदद से आप अडोबी प्रीमियर पर अपनी वीडियो को बॉर्डर लगा सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको तीनों समझाऊंगा। सबसे पहले नॉर्मल, उसके बाद एडवांस, उसके बाद फिर थोड़ा सा एडवांस। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको तीनों स्टेप के बारे में पता होना चाहिए। और आपको जो भी बेहतर लगे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे भी ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए हम अपने अडोबी प्रीमियर को ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने के बाद यहाँ पर मैंने तो वीडियो नहीं मिल रही थी, इसलिए वीडियो को मैंने थोड़ा स्किप कर दिया। तो अभी यहाँ पर ये कुछ वीडियोस हैं मेरे पास, जो कि मैंने अपनी टाइमलाइन पे ड्रैग एंड ड्रॉप करने वाला हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट वीडियो को मैंने पकड़ा और अपनी टाइमलाइन पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप किया, यहाँ पर अगर देखें तो हमारा ऑलरेडी एक सीक्वेंस बन चुका है। तो यहाँ पर सबसे पहला मेथड, जो कि बहुत ही सिंपल और आसान सा है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, सिंपली आप एक कलर मैट ऐड कर लें। ठीक है, सिंपल। यहाँ पर एटम में आने के बाद आप आ जाएंगे जी यहाँ पर कलर मैट पे आने के बाद यहाँ पे जो भी आपकी वीडियो की हाइट एंड वाइथ होगी वो उसका फ्रेम होगा। जो भी आपका फ्रेम रेट होगा उस फ्रेम रेट के मुताबिक यहाँ पे एक स्क्वायर पिक्सल, ठीक है, स्क्वायर पिक्सल पे भी मैं इंशाल्लाह एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि ये स्क्वायर पिक्सल असल में क्या होता है। न्यू कलर मैट आप ओके करने के बाद आप यहाँ पर कोई भी कलर है जो वो ऐड कर सकते हैं, जिस भी कलर का आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं। तो मैं सिंपल यहाँ पर क्या करता हूँ कि एक वाइट कलर ऐड कर लेता हूँ। ओके जी, डन। यहाँ पर आप कलर दे सकते हैं। अगर आप कुछ नाम लिखना चाहें अपने कलर मैट पे, तो यहाँ पे मैं 01 मैंने लिख लिया है। हमारे पास एक कलर मैट आ चुका है। तो ये वीडियो है जिसको हमें बॉर्डर लगाना है। तो सिंपली मैं इसको क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ जाऊंगा अपने इफेक्ट कंट्रोल पैनल में। इस पर पिछली मैं क्लास बना चुका हूं, अगर आपने अभी तक नहीं वॉच की तो लाजमी वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पर है जी स्केल। तो स्केल को मैं यहाँ से 95% कर लूँगा। ठीक है, 100 की बजाय। अब अगर देखें तो हमारी वीडियो है जो वो छोटा हो चुका है। तो यहाँ पर मैं अब क्या करूँगा, इसको ऊपर वाली टाइम लाइन पर रखूँगा और नीचे अपना जो ट्रैक मैट है उसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। जैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो हमारी वीडियोज़ को बॉर्डर लग चुका है। अब एक सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि अगर हम इस वीडियो को फिर से छोटा करना चाहें अपने बॉर्डर को, तो आप सिंपली इसको एक नया सीक्वेंस बना लें। सिंपली दोनों फाइल्स को आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आ जाए नेक्स्ट पर आप एक सीक्वेंस बना सकते हैं। तो आप सिंपल यहाँ पर इसको सीक्वेंस बनाएंगे तो ये एक सिंगल फ्रेम में आ जाएगी आपकी वीडियो। तो आप फिर से इसको अगर छोटा करना चाहें तो आप इसको छोटा कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको 60% छोटा करने वाला हूँ, तो ये 60% हमारी वीडियो को जो बॉर्डर है वो लग चुका है। ये था मेथड नंबर 1, जो कि इंतहाई सिंपल है। अब मैं आपको सेकंड मेथड बताने वाला हूं। ठीक है, सेकंड मेथड में भी हम यहां पर एक वीडियो का क्लिप है जो वो ऐड कर लेते हैं। यहां पर ये वाला, ये एक वीडियो का क्लिप मैंने नेक्स्ट ऐड कर लिया है। यहां पर मैं आ जाऊंगा इफेक्ट में आने के बाद यहां पर हम आ जाएंगे। तो यहां पर मैं लिखने वाला हूं ग्रिड। ठीक है, जैसे ही आप ग्रिड लिखेंगे तो यहाँ पर आपको एक जनरेटर में, ठीक है, वीडियो इफेक्ट के आगे जनरेटर में आगे आपको मिल जाएगा ग्रिड को मैं यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। जैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको बहुत सारी लाइनें हैं जो वो नज़र आ रही होगी। और यहाँ पर देखें तो रोटेट, एंकर पॉइंट, ठीक है, एंटी फ्लिकर, मतलब ये जो हमारा ग्रिड है उसके कुछ ऑप्शंस आपको मिलेंगे। सॉरी, ये मैं मोशन के आपको बता रहा हूँ, तो मैं इसको ज़रा बंद कर लूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझा सकूँ। ये ग्रिड आ चुका है हमारे पास। ग्रिड में आपको एंकर पॉइंट मिलेगा, इसके अलावा साइज फ्राम मिलेगा, इसके अलावा आपको कॉर्नर मिलेगा। तो यहाँ पर क्या चीज़ सीन है, अब ये जो कॉर्नर है ना, ये आपके बॉक्स,
जितने भी आप बॉक्स हैं ये सारी चीज़ें। तो मैं इसको सिंपली 0 करने वाला हूँ, इसको भी सिंपल 0 कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी वीडियो का साइज लिखेंगे, हमारे पास जो भी हमारी वीडियो का हाइट और वाइथ होगी, जो फ्रेम होता है हमारी वीडियो का, ठीक है। तो यहाँ पर है जी 1920 और यहाँ पर हम लिखेंगे 1080। तो यहाँ पर एक फ्रेम देखें तो हमारे पास ऐड हो चुका है। इसके अलावा अगर हम नीचे आए तो ये है जी इन्वर्ट ग्रिड, इसको हमें बिल्कुल नहीं छेड़ना। ये नीचे कलर है कि हमारे ग्रिड का कलर कौन सा होना चाहिए, ये है बॉर्डर साइज, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से 15% करता हूँ, तो ये देखें तो बॉर्डर लग चुका है। तो अब यहाँ पे सिंपल मैं आपको ऐड, सिंपल आप ऐड करेंगे तो हमारी वीडियो को जो बॉर्डर है वो लग चुका है। और इस वाली को आप न्यू सीक्वेंस किए बगैर, मतलब नेक्स्ट किए बगैर, न्यू सीक्वेंस बनाए बगैर अगर आप इसको नेक्स्ट ना भी करें तो आप यहाँ से इसको छोटा कर सकते हैं। तो इसको भी मैंने 60% छोटा किया। इसके अलावा मैं बॉर्डर है जो उसकी वैल्यू को ज़्यादा कर देता हूँ, ठीक है, 30% मैंने कर दिया जी, ठीक है। अब ये भी हमने बॉर्डर लगाया था और ये भी बॉर्डर, इसका कलर है जो वो मैं, अगर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर करना चाहिए। मतलब मैंने रेड कर दिया है, रेड को मैं करने वाला हूं जी 50%, ठीक है। तो हमारा रेड है जो यहां पर आ चुका है। ओके जी, तो ये था मेथड नंबर 2। अब मेथड नंबर 3 मैं आपको बताने वाला हूं। समझ लेंगे बाय डिफॉल्ट अगर आपके पास ऑलरेडी फ्रेम बना हुआ है, जैसा कि मैं आपको दिखा दूं, यहां पर अगर हम वापस आएँ तो यहां पर मैं एक बिन ले लेता हूं। बिन में मैं लिखने वाला हूं फ्रेम, ठीक है। तो अब इस बिन को किया ओपन और यहाँ पर मैं कुछ फ्रेम हैं जो वो ड्रैग एंड ड्रॉप करने वाला हूँ। ये वाले फ्रेम मैं नीचे लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप अगर डाउनलोड करना चाहें तो ये फ्रेम वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसा कि ये एक फ्रेम है मेरे पास, इसके अलावा ये फ्रेम है, इसके अलावा ये फ्रेम है, इसके अलावा ये फ्रेम है, इसके अलावा ये फ्रेम है। मतलब ये कुछ कस्टम फ्रेम है जो हमने अडोब फोटोशॉप पर क्रिएट किए हैं और मैं इनको अपनी वीडियो में लगाना चाहता हूँ। अडोब, अगर आप EDS पर तवज्जो दें तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हैं जो हमारे ये वहाँ पे एक्टिव होते हैं फ्रेम, ठीक है। तो अब सिंपल मैं इस वाले फ्रेम को यहाँ पर ऐड करने वाला हूँ। तो इसके लिए भी हम एक वीडियो का क्लिप है जो वो ले लेंगे, न्यू क्लिप। तो एक ये वाला क्लिप है जो हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। तो मैजिक टूल को मैं ऑन करने वाला हूँ ताकि हमें अच्छे से पता चल सके, ठीक है। ओके जी, तो अब यहाँ पर देखें तो सबसे पहले तो आप जितना वीडियोस आपका है उस वीडियो को आप फाइनल कर लें। मतलब जितना फ्रेम आपका है, जितना फ्रेम आप रखना चाहते हैं, इस वाले को मैंने सेट किया, कंट्रोल में आया और मैंने इसको 115 कर लिया, ठीक है। अभी भी मैं इसको 125, ठीक है, 125 पे ले गया हूँ। और नीचे वाला जो वीडियो है उसको भी मैं यहाँ से छोटा करने वाला हूँ। सॉरी, दोबारा से यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा और कम करने वाला हूँ। आई थिंक मेरा माउस है जो वो आज काफ़ी प्रॉब्लम पेश कर रहा है। ओके जी, तो यहाँ पर हमने फ्रेम है जो उसको भी फिक्स कर लिया है और अपनी वीडियो है जो उसको भी फिक्स कर लिया। अब फिर से मैं जाने वाला हूँ इफेक्ट में, ठीक है। इफेक्ट में आने के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे मैट, ट्रैक मैट की, ठीक है। ये जो आपको मिल रहा है, ठीक है, ट्रैक मैट की, इसको मैं सिंपली पकड़कर ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा वीडियो पर। अब यहाँ पर आपने फ्रेम पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना, आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इसको वीडियो पर। तो मैं इसको वीडियो पर यहाँ पर रखने वाला हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको वीडियो पर रखा तो यहाँ पर हमारे पास ट्रैक मैट की है जो हमारे कंट्रोल पैनल में हमें नज़र आ रही है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मैट के सामने नन लिखा हुआ है, तो आप सिंपल यहाँ पर आएंगे तो वीडियो 2 और वीडियो 3 लिखा हुआ है। और ये है जी हमारे पास वीडियो 1, वीडियो 2 और वीडियो 3, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको देने वाला हूँ वीडियो 1, ठीक है। तो जैसे ही हमने इसको वीडियो 1 किया तो हमारी जो वीडियोस है वो यहाँ पर हमारे फ्रेम में नज़र आ रही है। लेकिन हमारा फ्रेम है जो वो काफ़ी स्टाइलिश था और वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। तो उसके लिए आप यहाँ पर देखें तो ये है कंपोसाइट यूजिंग, ठीक है। तो इसके आगे लिखा हुआ है मैट अल्फा। तो आप आ जाएं, इसको ओपन करें तो मैट लूमा पर आ जाएं। जैसे ही आप मैट लूमा पर आएंगे तो आपकी जो वीडियो है उसका सारा फ्रेम्स है जो वो आपको नज़र आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारी वीडियोस है जो वो एक कस्टम फ्रेम में आ चुकी है। तो ऐसे आप अपनी वीडियोस में फ्रेम हैं जो उनको ऐड कर सकते हैं। ये तीनों मेथड थे जिनका मुझे पता था। आई थिंक शायद कोई और भी होंगे लेकिन मुझे नहीं पता। मुझे जो पता था वो मैंने आपको बता दिया। तो आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको
आपको पता चल गया होगा कि अडोबी प्रीमियर में आप कैसे एक अच्छे तरीके से अपनी वीडियो पर बॉर्डर ऐड कर सकते हैं। वीडियो को पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और एक अडोबी प्रीमियर के अच्छे और बेसिक से एडिटर बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो मिल सके। तो मिलते हैं बहुत जल्दी इंशाल्लाह एक नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।